और आप सभी को जय मसीह की मेरे प्रियो। हम आप सभी का प्रभु यीशु मसीह के नाम में बहुत स्वागत करते हैं और आशा करते हैं कि आप सभी इन दिनों में परमेश्वर के साथ संगति का आनंद उठाएं। याद रखिएगा मेरे प्रियो, हालातों को मत देखिए, परमेश्वर की उपस्थिति का आनंद उठाइए, है ना। चेले और यीशु मसीह नाव में थे, उपस्थित था यीशु मसीह और वो घबरा रहे थे, राइट। और यही एक चीज जो पौलुस और सिलास परमेश्वर की उपस्थिति का आनंद उठा रहे थे, तो परमेश्वर की उपस्थिति का आनंद उठाइए, है ना। आइए स्वागत के साथ आगे बढ़ते हैं और प्रभु की महिमा करते हैं इस गीत के द्वारा। और आज की सभा में हम आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं। धन्यवाद, आप हमारे साथ बने हैं और आप इस ऑनलाइन सभा से बहुत आशीषित हो रहे हैं। हमें पता चलता है ये संदेश आप तक जब जाते हैं, परमेश्वर आप सभी से बातें करता है। आइए इस गीत के द्वारा परमेश्वर की महिमा करेंगे। राजाओं का राजा है और प्रभुओं का प्रभु, ये सत्य बात है कि प्रभु हमारा राजाओं का राजा है। आइए इस राजा की आराधना करते हैं इस गीत के द्वारा। थैंक यू जीसस। प्रभु एक बार फिर से हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने परमेश्वर यीशु मसीह, आपने एक बार फिर से हमें यह मौका दिया कि हम आपकी हुजूरी में आ सकें। और पूरी कलीसिया परमेश्वर, जितने भाई, जितने बहन, जितने परिवार इस सभा को देख रहे हैं, अपने घर में है, अपने स्थानों पे देख रहे हैं परमेश्वर, उन सभी के लिए प्रभु हम धन्यवाद करते हैं पिता। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, ये तेरी आराधना है परमेश्वर कि जब हम विश्वास से परमेश्वर तेरे वचन को सुनते हैं, प्रभु भले ही आज हम शारीरिक रूप से नहीं मिल पा रहे, प्रभु आत्मा में हम एक हैं, मसीह यीशु में हम एक हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु, ये भी मौका हमारे लिए बहुत है परमेश्वर कि हम प्रभु तेरे वचन को सुन पाए। तेरे वचन हमसे दूर नहीं है परमेश्वर, तेरा वचन कैद नहीं है प्रभु। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। सारी महिमा प्रभु आज की सभा से आपको देते हैं, गीतों से आपको देते हैं, वचनों से आपको देते हैं परमेश्वर। यीशु के नाम से मांगते हैं प्रार्थना को, हाँ। आइए, राजाओं का राजा है, राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह। राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। शत्रु को हरा दिया, संसार को जीत दिया, से पास हो गए, आनंद जीवन दिया। शत्रु को हरा दिया, संसार को जीत दिया, से पास हो गए, आनंद जीवन दिया। सिद्धियों का वो देखो, देखो सिद्धियों का वो देखो, देखो राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। बुलाए चुने हुए तो विश्वासियों के नाम, ये तारा ही है, वचन कहे यहोवा। बुलाए चुने हुए तो विश्वासियों के नाम, ये तारा ही है, वचन कहे यहोवा। जब तक सांस लगे, करेंगे ना हम विश्राम। जब तक सांस लगे, करेंगे ना हम विश्राम। राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। राजाओं का राजा
यीशु मसीह सनम का राजा है, वो प्रभु है, सनम का राजा है, वो प्रभु है, सनम का राजा है, वो थैंक यू गॉड। तेरी महिमा हो परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु तेरी महिमा करते हैं पिता। और प्रभु हम मांगते हैं पिता कि आज के वचन से प्रभु हम सभी से बातें करो प्रभु और प्रेरित करो परमेश्वर। थैंक यू। आज का संदेश प्रभु हम सभी के लिए प्रभु बहुत आशीषित हो प्रभु जी। थैंक यू। आगे के समय को आपके हाथ में रखते हैं यीशु के नाम से। वाह, प्रेज गॉड। आप सभी को प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की मेरे प्रियो। एक बार फिर से हम आप सभी का स्वागत करते हैं और ये समय होगा कि हम प्रभु के वचन से सुनेंगे कि प्रभु आज की सभा में हम सभी से क्या बात करना चाहता है और क्या आशीष है आज के वचन में हम सभी के लिए। तो इसके लिए मेरे साथ निकालेंगे रूथ। ये नए नियम में है? नहीं, पुराने नियम में है। रूथ की किताब बहुत छोटी किताब है लेकिन बड़ी पावरफुल। आप ये घटना बहुत सुंदर घटना है। तो इसके लिए हमारे साथ पढ़ने के लिए हमारे बीच में हमारी दीदी हैं। रूथ का अध्याय 1 वचन 16 से 18 पहले ये पढ़ेंगे, उसके बाद रूथ का अध्याय 1 से 6 पढ़ेंगे। आइए क्या लिखा है यहाँ पर इस प्रकार से। आइए हम पढ़ते हैं यहाँ पर। रूथ बोली, तू मुझसे यह विनती ना कर कि मुझे त्याग या छोड़कर लौट जा, क्योंकि जिधर तू जाए उधर मैं भी जाऊंगी, जहाँ तू टिके वहाँ मैं भी टिकूंगी। तेरे लोग मेरे लोग होंगे और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। जहाँ तू मरेगी वहाँ मैं भी मरूंगी और वहीं मुझे मिट्टी दी जाएगी। यदि मृत्यु छोड़ और किसी कारण मैं तुझसे अलग हूँ तो यहोवा मुझसे वैसा ही वरन उससे भी अधिक करे। जब उसने यह देखा कि वह मेरे संग चलने को स्थिर है, तब उसने उससे और कुछ ना कहा। एक पढ़ेंगे 1 से 6। जिन दिनों में न्यायी लोग न्याय करते थे उन दिनों में देश में अकाल पड़ा। तब यहूदा के बैतलहम का एक पुरुष अपनी स्त्री और दोनों पुत्रों को संग लेकर मोआब के देश में परदेसी होकर रहने के लिए चला। उस पुरुष का नाम एलीमेलेक और उसकी पत्नी का नाम नौमी और उसके 2 बेटों के नाम महलेल और किल्योन थे। ये एप्राती थे, अर्थात यहूदा के बैतलहम के रहने वाले थे। वे मोआब के देश में आकर वहां रहे और नौमी का पति एलीमेलेक मर गया और नौमी और उसके दोनों पुत्र रह गए और उन्होंने एक एक मोआबिन स्त्री से विवाह कर लिया। एक का नाम ओरपा और दूसरी का नाम रूत था। फिर वे वहां कोई 10 वर्ष रहे। जब महलोन और किल्योन दोनों मर गए तब नौमी अपने दोनों पुत्रों और पति से रहित हो गई। 6 पढ़ेंगे। तब वह मोआब के देश में यह सुनकर कि यहोवा ने अपनी प्रजा के लोगों की सुधि लेके उन्हें भोजन वस्तु दी है, उस देश से अपनी दोनों बहुओं समेत लौट जाने को चली। थैंक यू सो मच दीदी, प्रभु आपको आशीष दे। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है कि परमेश्वर टूटे हृदय वालों के समीप रहता है ना। और परमेश्वर टूटे हृदय वालों को जो उनके मन को तुच्छ नहीं जानता। राइट। एक बहुत सुंदर किताब है, बहुत सुंदर घटना है ये। केवल 4 अध्याय हैं इसमें, लेकिन बहुत कुछ मसीह जीवन में, हमारे विश्वासी जीवन में इस किताब से हम सीखते हैं और परमेश्वर बहुत अद्भुत तरीके से इस किताब में हमसे बातें करते हैं। हर आदमी के जीवन में कभी ना कभी, कहीं ना कहीं एक टूटापन बहुत होता है। कभी ना कभी हम सबके जीवन में कहीं ना कहीं टूटापन जरूर होता है। राइट। कई बार कोई व्यक्ति बीमारी के कारण बहुत टूटा हुआ हो सकता है। कोई अपने पारिवारिक परिस्थिति से टूटा हुआ हो सकता है, एक कारण वो हो सकता है। कोई अपने पारिवारिक कलह के कारण टूटा हुआ हो सकता है। कुछ लोग अपने कर्जे के कारण टूटे हुए हो सकते हैं।
कुछ लोग जिनके पास रोजगार नहीं है, अभी इस समय में बहुत सारा आप देख रहे हैं, कई लोगों के रोजगार गए। एक टूटापन वो भी हो सकता है। कई लोग अपने जीवन में वैवाहिक जीवन की वजह से टूटे हुए हो सकते हैं। कुछ लोग अपने आत्मिक जीवन में संघर्ष कर रहे हैं, उसकी वजह से भी एक टूटापन हो सकता है। लेकिन मेरे प्रियो, ऐसा लिखा है, बाइबल बताती है कि परमेश्वर टूटे हृदय वालों के समीप है, वो तुच्छ नहीं जानता। अगर मेरा मन, अगर मेरा जीवन कहीं टूटा हुआ है, मुझे क्या करना है? और परमेश्वर उसे तुच्छ नहीं जानता। शायद आज के वचन में परमेश्वर आपसे बात करेगा। आइए छोटी सी विनती करेंगे, परमेश्वर से अपने आप को सौंपेंगे और कहेंगे, परमेश्वर आज के उत्तर से हमें प्रभु सिखाइए। प्रार्थना करते हैं। हमारे स्वर्गीय पिता, हम हृदय से आपके बहुत आभारी हैं कि आज पूरी बाइबल हमारे पास है। हमारे जीवन जीने का एक एक उदाहरण, एक एक बात आपने इस बाइबल में लिखी है। और आपने अपने लोगों को, जो चुनी हुई प्रजाति इस्राएल, उनसे कहा यदि तुम मेरे वचन को फॉलो करो तो आशीष आएगी। और प्रभु आज जो भी आपके वचन को प्रभु सुनता है और मानता है, ऐसा लिखा है कि वो बुद्धिमान व्यक्ति है। आप उसका मार्गदर्शन करते हो, उसको बुद्धि आती है। परमेश्वर पिता, आज हम दुआ करते हैं प्रभु कि आज जितने भी लोग आज इस संदेश को सुन रहे हैं, हम सभी के दिलों से बातें करना, उत्तर देना आज हमारे दिलों को जोड़ना। सरेंडर करते अपने जीवन को आपके समय, आगे के समय को तेरे हाथ में रखते हैं। ब्लेस करो इस मैसेज यीशु के नाम से। हमने अभी यहाँ पर पढ़ा रूत, और एक अच्छे सुंदर परिवार की घटना है। यहाँ पे एलीमेलेक एक व्यक्ति, इसके नाम का अर्थ है मेरा परमेश्वर राजा है। एक के आपने उसमें देखा होगा, एक के दूसरे में, एक अध्याय की दूसरी पंक्ति में लिखा है कि एलीमेलेक, इसका परिवार है, इसके 2 बेटे हैं और एक पत्नी है। एलीमेलेक के नाम का अर्थ होता है मेरा परमेश्वर राजा है। इसकी पत्नी है, इसका नाम नओमी है, और नओमी के नाम का मतलब होता है खुशी या अच्छी खबर, मनोहर भी बोलते हैं। 2 बेटे हैं, एक बेटे का नाम महलोन है, इसका नाम का मतलब होता है दुर्बलता। एक और बेटा है किलियोन, इसके नाम का मतलब होता है बर्बादी। ये बहुत सुंदर जगह पे रहते हैं। जिस शहर में या जिस नगर में ये रहते हैं, उस शहर या नगर का नाम है बैतलहम। और बैतलहम के जो अर्थ होता है वो है रोटी का घर। और जिस राज्य में या जिस देश में या जिस राज्य में ये लोग रहते हैं, उसका नाम है यहूदा। और यहूदा का मतलब होता है स्तुति, प्रेज। ये व्यक्ति एक बहुत ही सुंदर स्थान पर रहता है अपने परिवार के साथ। देख रहे हैं आप, नाम से पता लग रहा है, यहूदा यानी स्तुति के स्थान पर रहता है। बैतलहम यानी रोटी के घर के स्थान पर रहता है ये व्यक्ति, और परमेश्वर इसका राजा है। ये कितनी सुंदर स्थान हो सकता है जहां परमेश्वर आपके बीच में उपस्थित हो, जहां परमेश्वर की आराधना हो रही हो, जहां परमेश्वर जहां पर आपको कोई घटी कमी ना हो। कितना सुंदर स्थान हो सकता है, सोचिए, समझ रहे हो? लेकिन एलीमेलेक ने अपनी जिंदगी में 2 बड़ी गलतियां की। रोटी का घर घटी नहीं है, स्तुति का घर, परमेश्वर की संगति यानी उपस्थिति है वहां पर, परमेश्वर उनका अगुआ है, राजा है। लेकिन एलीमेलेक ने अपनी जिंदगी में 2 गलतियां की। आज हम सीखेंगे। एलीमेलेक की पहली गलती थी, उसने अपने बच्चों के नाम गलत रखे।
एक व्यक्ति ने कहा, आप जो सोचते हैं आप वो बोलते हैं, आप जो बोलते हैं आप वो बन जाते हैं। रिपीट करूंगा, आप जो सोचते हैं आप वो बोलते हैं, आप जो बोलते हैं आप वो बन जाते हैं। ये बड़ी हैरानी की बात है कि ये व्यक्ति यहूदी है, एलीमेलेक एक यहूदी व्यक्ति है, लेकिन पता नहीं क्या सोचकर इसने अपने बच्चों के नाम दुर्बलता और बर्बादी रखा। जरा सोच के देखिए, जब ये अपने बड़े बेटे को बुलाता होगा तो कैसे बुलाता होगा? दुर्बलता इधर आ। हाँ? जब ये अपने दूसरे बेटे को बुलाता होगा, बर्बादी इधर आ। मेरे प्रियो, आज भी बहुत सारे लोग नाम का क्रेज होता है, राइट? कुछ लोग सीरियल में नाम देखते हैं, सीरियल में सास भी कभी बहू थी, मुझे नहीं पता, मैं नहीं देखता हूं, उसमें अलग अलग नाम होते हैं और लोग वहां से जानवी सानवी पता नहीं कहां से लेके आते हैं, नाम नहीं पता नहीं वो एक दूसरे की चुगली कर रहे हैं, लेकिन नाम अच्छा है। तो नाम का एक महत्व होता है हमारे जीवन में। विश्वासी जीवन में एक नाम है शॉल। एक अच्छा राजा, मतलब एक आज्ञाकारी राजा नहीं था, बहुत कम लोग इसका नाम रखते होंगे, लेकिन एक राजा डेविड, उसका नाम बहुत रखना चाहते हैं। सोलोमन बहुत कम रखते होंगे, लेकिन पॉल बहुत रखना चाहेंगे। एक नाम का अपना एक महत्व होता है हमारे जीवन में। जब एलीमेलेक के बच्चे बैतलहम में पैदा हुए, तब याद रखना बैतलहम में अकाल नहीं था, तो फिर क्यों इस व्यक्ति ने इस तरीके के नाम रखे? हाँ? हमें यह बात बहुत जरूरी जानना है कि हमारे जीवन में हमारे नाम का एक महत्व होता है। जब यीशु इस दुनिया में आने वाले थे तो उससे पहले उनके नाम की घोषणा हुई। यीशु वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा, छुड़ाएगा। देख रहे हैं आप, नाम कितना इफेक्टिव नाम था, कितना यूनिक नाम था यीशु मसीह का, और जैसा नाम था उसका काम भी वही था, है ना? बाइबल में ऐसे कुछ लोग हैं जिनका नाम परमेश्वर ने ठहराया, जैसे अब्राहम से अब्राहम, सारे से सारा, याकूब से इज़राइल, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का भी नाम स्वर्ग से आया। मेरे प्रिय, बाइबल बताती है कि नीति वचन 18:21 में लिखा है कि जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों। आप और मैं क्या बोलते हैं उसका बहुत फर्क पड़ता है हमारे जीवन। आपके मुंह में, मेरे मुंह में जीवन और मृत्यु दोनों है। जैसे अपने शब्दों को हम इस्तेमाल में लाते हैं, उसका प्रभाव पड़ता है, वो शब्दों का प्रभाव पड़ता है ना? तो ध्यान देना है हमें, अपने शब्दों पर बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। एलीमेलेक की पहली गलती की उसने अपने बच्चों के नाम सही नहीं रखे। हमारे और आपके मुंह के शब्द माहौल पैदा करते हैं। सोच समझ कर आज जो आप अपने मुंह से कहेंगे उसका प्रभाव पड़ेगा। इसलिए हमें अपने शब्दों पर ध्यान देना है कि हमारे शब्द किस तरफ बह रहे हैं। बाइबल बताती है कि शब्द मारता और शब्द जिलाता है। अगर आज आप ये कहते हैं कि यीशु मसीह में मेरा जीवन आशीष से भरा हुआ है, तो विश्वास कीजिए कि आपका जीवन आशीषों से भरा हुआ है। अगर आप ये कहते हैं कि मेरा भविष्य यीशु मसीह में महिमा से भरा हुआ, तो विश्वास कीजिए, यकीन रखिए कि महिमा से भरा हुआ है आपका जीवन, है ना? आपको याद होगा कि यीशु मसीह जब क्रूस पर नहीं गए थे तो उन्होंने अपने शिष्यों के साथ कई बार शायद ये बांटा है कि वो पकड़ाए जाएंगे, क्रूस पर जाएंगे, लोग उन्हें क्रूस पर चढ़ाएंगे। और एक बार उन्होंने पब्लिकली भी बोला कि तुम इस मंदिर को ढा दो, मैं इसे 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। और जैसा यीशु मसीह ने कहा था ठीक वैसा ही हुआ। वो पकड़वाए गए, वो क्रूस पर गए, वो कब्र में गए और जी उठे। यीशु मसीह के शब्द जो बोला वो हुआ, और यीशु मसीह के शब्दों में एक अंगीकार था। हमारे शब्दों में सामर्थ्य है, राइट? हमारे शब्दों में अंगीकार है। क्यों ना प्रियो,
मैं और आप अपने लिए अच्छे अंगीकार करें, हाँ, कितना अच्छा होगा। हर दिन सुबह उठकर हम अपने लिए ये घोषणा कर सकते हैं कि परमेश्वर का आज का जो दिन है, ये मेरे लिए बहुत आशीषों से भरा हुआ है, अच्छा अंगीकार है ना। क्यों ना हम अपने घराने के लिए बोले कि आज मेरा घराना बहुत आशीषित है, अच्छे अंगीकार शब्द है ना। दूसरा शमूएल अध्याय 7 में दाऊद ने परमेश्वर के सम्मुख बैठा ये व्यक्ति, और दाऊद ने कहा कि मेरा घराना आशीषित है। कितनी सुंदर बात है। दाऊद ने अपने घराने को आशीषित किया और उसका घराना आशीषित हुआ। मेरे प्रियो, मुझे और आपको क्यों ना हम अपने जीवन को आशीषित के शब्दों से, अंगीकार से भरें। क्यों ना हम स्वयं के परिवार के लिए आशीषों के शब्दों को निकालें। क्यों ना हम अपने घराने के लिए आशीषों के शब्दों को निकालें। क्यों ना हम अपने व्यापार के लिए, मिनिस्ट्री के लिए ब्लेसिंग से भरे शब्दों को निकालें, कन्फेस करें, अंगीकार करें, है ना। अपने शहर के लिए, अपने देश के लिए क्यों ना ब्लेसिंग के शब्द निकालें। कई बार लोग जब परिस्थितियां विपरीत होती हैं तो उनके शब्द भी थोड़े से विपरीत हो जाते हैं। ऑफकोर्स मैं भी ये गलती कई बार कर चुका हूं, लेकिन ग्रेस से परमेश्वर मुझे माफ करता है, मैं सीख रहा हूं। सो राइट, तो क्यों ना सीखें। कई बार हमारे शब्द अलग हो जाते हैं परिस्थितियों में। कई बार मेरा चेहरा बन जाता है, क्यों? अब कन्फेस कीजिए यीशु मसीह के नाम, आप अंगीकार कीजिए कि आपका जीवन प्रभु यीशु मसीह में आशीषित है। आप बहुत ब्लेसिड हो। प्रभु यीशु मसीह ने आपको छुआ है, प्रभु यीशु मसीह ने आपको चंगा किया है, प्रभु यीशु मसीह ने आपके मन को, जीवन को बदला है। कन्फेस कीजिए, है ना। बाइबल बताती है कि आशीष देने वाले के ऊपर आशीष फलती है। प्लीज हमें आशीषित शब्द निकालने हैं एक दूसरे के लिए, है ना। हालात कैसे भी क्यों ना हो, लेकिन आपके अंगीकार सही होने चाहिए। समझ रहे हैं? हालात कैसे भी क्यों ना हो, लेकिन मेरे और आपका जो कन्फेस है वो सही होना चाहिए। आपको पता होगा कि बाइबल के अनुसार मेरा और आपका उद्धार भी अंगीकार पे टिका हुआ है ना। वाह, सुंदर बात है। मैंने और आपने यीशु मसीह के बलिदान पर अंगीकार किया, विश्वास किया, और प्रभु यीशु मसीह ने मुझे अपनी संतान बनाया। अंगीकार, अच्छे अंगीकार कीजिए अपने लिए, अच्छे अंगीकार कीजिए अपने परिवार के लिए, अच्छे अंगीकार कीजिए अपने व्यापार के लिए, अच्छे अंगीकार कीजिए अपने घराने के लिए। दाऊद ने कहा कि मेरा घराना आशीषित है। मेरे प्रियो, अपने शब्दों पे ध्यान देना। हम क्या बोलते हैं, किस तरफ हमारे शब्द जा रहे हैं, किस दिशा में हमारे शब्द जा रहे हैं। हो सकता है हम हालातों को देख के ऐसा बोलते हैं, लेकिन सीखिए, हमें सीखना है इन बातों। एलीमेलेक की ये पहली गलती थी कि उसने अपने बच्चों के नाम गलत रखे, सही नहीं थे उसके बच्चों के नाम। जब वो यहूदा में था, जब वो रोटी के घर में था, जब वो स्तुति के घर में था, जब परमेश्वर उसका राजा था, परमेश्वर उसका राजा है, तो उसने अपने बच्चों के नाम ऐसे क्यों रखे? दुर्बलता और क्या है? हाँ, बर्बादी। नाम बहुत असर है हमारे जीवन पर। आइए एलीमेलेक की दूसरी गलती की तरफ हम देखेंगे। दूसरी गलती क्या थी? एलीमेलेक की दूसरी गलती थी रोटी और स्तुति के घर को छोड़कर परमेश्वर की उपस्थिति से बाहर गया। मेरे प्रियो, ध्यान से सुनिए इस बात को। कभी कभी शैतान हमारे जीवन में ऐसे माहौल, हालात पैदा कर देता है जिससे हम परमेश्वर की उपस्थिति से बाहर चले जाते हैं। जब तक आप परमेश्वर की उपस्थिति उसके लोगों के झुंड में बने हैं, जो परमेश्वर का आदर करते हैं, जो प्रार्थना करते हैं, याद रखना, दुष्ट आपको हिला नहीं सकता। शैतान सबसे पहले हमें हमारी ईश्वरीय सुरक्षा से बाहर निकालने की कोशिश करता है। ध्यान रखिए। एक अकाल का माहौल पैदा हुआ और एलीमेलेक अपना धीरज खो बैठा और खुदा के घर को छोड़कर मोआब की तरफ चला। आपको पता है मोआब का अर्थ क्या है? मोआब का अर्थ है पाप का घर।
पिता के द्वारा पैदा संतान। शैतान या हालात में भय का माहौल पैदा हो जाता है। याद रखें, हालात खराब हों, लेकिन आप खराब हालातों में कभी गलत ना हो। समझ रहे हैं आप बात को? हालात खराब हो, लेकिन खराब हालातों में लेकिन आप कभी खराब ना हो। आपके फैसले कभी खराब नहीं होने चाहिए। और ये बहुत खूबसूरत बात लगी, ये बहुत बड़ा आशीषित ये वचन मुझे लगा, और सच में ब्लेसिड है, ब्लेसिड है। हम सीख रहे हैं। और मोआब में एलीमेलेक की मृत्यु हो जाती है। आपने देखा होगा, मैं एक उदाहरण देता हूं आपको। आप क्रिकेट देखते होंगे तो एक जो बॉलर होता है, गेंदबाज, वो बैट्समैन को परेशान करने के लिए तरह तरह की गेंद फेंकता है, जिससे कि बैट्समैन गलत शॉट खेले, है ना, और वो आउट हो जाए। शैतान कभी कभी हमारे इर्द गिर्द इस तरीके के माहौल पैदा करेगा कि आप कोई गलत फैसला लें, आप कोई गलत निर्णय लें। एलीमेलेक के साथ कुछ ऐसा ही हुआ और उसने एक गलत निर्णय लिया। माहौल चाहे कितना भी गलत क्यों ना हो, लेकिन हमें कभी भी गलत निर्णय नहीं लेना चाहिए। ये दूसरी गलती थी। ईश्वरीय सुरक्षा से बाहर, उसकी उपस्थिति से बाहर आके गलत फैसला लेना। नाम के अर्थ स्तुति के स्थान है, कवरिंग है, परमेश्वर की सुरक्षा का स्थान है, लेकिन बाहर शैतान ऐसे ही पहले हमें परमेश्वर की उपस्थिति से बाहर लेके जाता है, उसके बाद वो हमारा घात करता है, बर्बादी लेके आता है। ऐसा लिखा है, वचन बताता है, बाइबल में लिखा है कि शैतान चोरी करने और घात हत्या करने आता है। पहले पत्रस पे भी ये बात लिखी है कि जो शेर है वो तैयार बैठा है। एक खूबसूरत बात बताऊंगा मैं आपको। शैतान जानता है कि अगर आप परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहे, दिन रात उसकी संगति में बने रहे, उसके लोगों के साथ बने रहे, उसके आवरण में, उसकी सुरक्षा में बने रहे, तो आपको कभी भी वो घात नहीं कर पाएगा। वो जानता है। अभी खूबसूरत बात बताने वाला हूं आपको। अय्यूब के जीवन में एक बाड़ा था, सुरक्षा का बाड़ा, जो परमेश्वर की ओर से बांधा गया था, और शैतान अय्यूब का कुछ नहीं कर पा रहा था। प्रिय, एक चीज बहुत ध्यान से इस बात को याद रखिएगा। दुष्ट यानी शैतान वो बाड़ा तोड़कर हमारे पास नहीं आ सकता, ना ही वो ऐसा कर सकता है कि वो हमारे सुरक्षा को, हमारे आवरण को तोड़े। लेकिन वो ऐसा माहौल पैदा कर देगा कि हम स्वयं उस बाड़े को, उस सुरक्षा को तोड़कर बाहर चले जाएं। समझ रहे हैं बात? बस आप परमेश्वर की उपस्थिति में ठहरिए, हालात बदलेंगे। किसी ने कहा है कि कोई ऐसी काली रात नहीं जिसका सवेरा ना हो। आप अपने जीवन में फैसला करें, हालात चाहे कुछ भी क्यों ना हो, मैं अपने परमेश्वर की उपस्थिति से कभी अलग नहीं हूंगा। मैं उसके भय मानने वाले लोगों से बाहर नहीं जाऊंगा। आप फैसला कीजिए। मैं उसकी आत्मिक मंडली के बाहर नहीं जाऊंगा, मैं उसमें ही जीऊंगा। आप फैसला कीजिए। एलीमेलेक परमेश्वर की उपस्थिति से बाहर आया और उसकी मृत्यु हो गई। ये दूसरी गलती थी उसकी। इसके दोनों बेटों ने मोआब में विवाह किया, उनकी भी मृत्यु हुई। एक चीज मेरे प्रियो, मैं सोच रहा था इस बात, परमेश्वर की उपस्थिति के बाहर मेरा और आपका जीवन फलवंत नहीं हो सकता। याद रखिएगा। इसकी दोनों बहुओं के नाम रूत और ओर्पा थे, जो एक महलोन की पत्नी थी, एक किलियोन की पत्नी थी। ओर्पा का अर्थ है छोटी हिरनी और रूत का अर्थ है दोस्त या दया। सोचने वाली बात है कि बेथलेहम यहूदा में अकाल पड़ा, ये सोचिए इस बात को, लेकिन मोआब में अकाल नहीं था। तो ध्यान दीजिएगा इस बात।
इन्होंने देखा कि एक मौका हमारे पास है वहां जाने का, मोआब में जाने का। अब जरा इस बात पे ध्यान दीजिए, यहूदा में अकाल नहीं, अकाल है लेकिन मोआब में अकाल नहीं। याद रखना, हर एक खुला हुआ द्वार परमेश्वर की ओर से नहीं होता। हर एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी परमेश्वर की ओर से नहीं होती। कभी कभी हम अपने जीवन में सुनहरे अवसरों की तलाश करते हैं और जब हमें मौका मिलता है तो हम उन्हें तुरंत ले लेते हैं, ये समझकर कि ये परमेश्वर की ओर से। एलीमेलेक इस खुले द्वार को परख नहीं पाया और अपने परिवार को लेकर मोआब की ओर चला। मोआब में बसा, परमेश्वर की आवरण के बाहर, आराधना के घर को छोड़कर और रोटी के घर को छोड़कर, परमेश्वर की अगुवाई को छोड़कर, पाप के स्थान पर। याद रखिए, अगर जवान, अगर युवक इस संदेश को सुन रहे हैं, ध्यान रखिए, ध्यान रखिए इस बात। एलीमेलेक की दूसरी गलती, परखिए, पूछिए परमेश्वर से, अगुवाई मांगी। एलीमेलेक ने खुला हुआ द्वार देखा, यहां तो अकाल है, मोआब में खूब फसल हो रही है, खूब फसल, खूब वहां के लोग फल फूल रहे हैं, बड़ी समृद्धि है वहां पर। अगर आज जो लोग इस संदेश को सुन रहे हैं, अगर आप में से किसी के साथ ये समस्या है या कोई ये कहता है, इसे ध्यान से सुनिएगा, मेरा प्रार्थना में मन नहीं लगता, मेरा आत्मिक लोगों की मंडली में मन नहीं लगता। आप जितने लोग इस जो संदेश को सुन रहे हैं, मैं उन सभी से बात कर रहा हूं, खासकर जवानों से बात कर रहा हूं। अगर आज आपके अंदर ये बातें हैं, आपके मन में ये बातें आती है, आप मन में ऐसा सोचते हैं, मेरा प्रार्थना में मन नहीं लगता, मेरा आत्मिक लोगों की मंडली में मन नहीं लगता, मेरा कलीसिया जाने को मन नहीं करता, याद रखना, दुष्ट आपके द्वार पर खड़ा दस्तक दे रहा है। याद रखना, एलीमेलेक दो बड़ी गलती, कन्फेस। परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने हमें आशीषित किया है, तो मैं और आप कौन हैं जो अपने जीवन को हम नकारात्मकता से देखते हैं, छोटा देखते हैं। बाइबल बताती है कि उसने हमें स्वर्गीय स्थानों पर बैठाया है, बाइबल बताती है कि उसने हमें वारिस बनाया है। हालातों में कहां चला जाता है, हम कैसे भूल जाते हैं कि हम कौन हैं मसीह यीशु। अपने अंगीकार को संभालिए, कन्फेस संभालिए, अपने शब्दों को संभालिए। याद रखना, हालात तो आते हैं और चले भी जाएंगे। आपका कन्फेस, आपके शब्द जो आपके मुंह से निकल चुके हैं, उसको संभालिए। समझ रहे हैं आप? दाऊद ने कहा कि मेरा घराना आशीषित है। क्या आप ये कहते हैं कि मैं प्रभु यीशु मसीह में बहुत आशीषित हूं, मेरा परिवार यीशु मसीह में आशीषित है? या आप हालातों को देखते हो, परिस्थितियों को देखते हो? ऑफ कोर्स कई बार हमारे हृदयों में, हमारे जीवन में टूटापन रहता है। क्या मैं इस टूटेपन को परमेश्वर के पास लेके आता हूं? दाऊद बहुत खूबसूरत बात लिखते हैं कि हे परमेश्वर, तो टूटे और पिसे मन को तुच्छ नहीं जानता। याद रखिए, सीखने वाली बात है। इस महान राजा से हमें सीखना है कैसे वो ये बात लिखता है, कैसे उसने अपने जीवन में ये अनुभव किया कि परमेश्वर टूटे मन को तुच्छ नहीं जानता है। आप, अगर मैं और आप किसी कारण से टूटे हुए हैं, तो परमेश्वर आपके टूटेपन को तुच्छ नहीं जानेगा। आपको अपने परमेश्वर के पास आना है। नंबर 2, आपको हमेशा अपने परमेश्वर की उपस्थिति में रहना है। जब भी हालात ऐसे बिगड़ते हैं, जब भी कुछ ऐसा, कभी भी हमारे परिवार में, मेरे व्यक्तिगत जीवन में
कुछ लोगों के पास रोजगार नहीं था इन दिनों में, तो शायद हम हाथ पे हाथ धर के बैठे नहीं। आपने देखा होगा, मैं शुरुआत में हमेशा कहता हूं कि आप रिजॉइस कीजिए, आनंदित रहिए परमेश्वर के साथ इन दिनों में, आनंद उठाइए। पता है कई बार हम क्यों अपने शब्दों को या अपने ध्यान को क्यों ऐसा भटकाते हैं? लास्ट में जो बोला ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपका शायद मन प्रार्थना में नहीं है, शायद मैं और आप शायद परमेश्वर के करीब नहीं, शायद इसलिए। लेकिन नहीं मेरे प्रिय, आज अपने आप से ये वादा कीजिए कि जो भी हो, जैसा भी हो, मुझे अपने परमेश्वर की उपस्थिति में रहना है, मुझे अपने परमेश्वर की उपस्थिति का आनंद उठाना है। मेरे प्रिय देखिए, ये बात सच है कि हम सब सीख रहे हैं, हम सब बढ़ रहे हैं, लेकिन क्या हम ये कहें कि हमें नहीं होगा, हमें नहीं आता? क्यों हमारे पास बाइबल है सिखाने के लिए है? क्यों हमारे पास ऐसे संदेश आते हैं सिखाने के लिए आते हैं? क्यों परमेश्वर ने हमारे पास अच्छे पासवान रखे हैं सिखाने के लिए? जब परमेश्वर ने हमारे लिए इतने अच्छे इंतजाम करके रखे हैं, तो क्यों ना हम सीखें? स्कूल क्यों बनाए जाते हैं? क्यों टीचर रखे जाते हैं? क्यों स्टाफ रखा जाता है? क्यों बच्चे वहीं से पढ़ के बहुत अच्छे तो हमारे पास क्यों नहीं? हमारे पास तो इतना ब्लेसिंग है, तो मैं और आप क्यों नहीं बढ़ सकते प्रभु यीशु मसीह में? याद रखिए, एलिमेलेक अपने बच्चों के नाम गलत रखे। दूसरा, परमेश्वर की उपस्थिति से बाहर है। पर मैं और आप इस परिवार से सीख सकते हैं, मैं और आप इस घटना से, मैं और आप इन वचनों से सीख सकते हैं कि हमें अपने परमेश्वर की उपस्थिति को छोड़ के जाना। मेरा और आपका परमेश्वर, मेरे और आपका परमेश्वर आपके और मेरे साथ खड़ा है। याद रखना, हम बार बार कहते हैं, शद्रक, मेशक और अबेदनगो का परमेश्वर आग के भट्टे में उनके साथ था, आग के भट्टे के बाहर नहीं था। आपका परमेश्वर इस सिचुएशन, जो भी आपके जीवन में हो रहा होगा, आप इस बात को अच्छे से जानते हैं, शायद मैं नहीं जानता हूँ। जो मेरे जीवन में हो रहा था मैं जानता हूँ, लेकिन बिलीव कीजिए, लेकिन विश्वास कीजिए, लेकिन भरोसा कीजिए, आपके परमेश्वर ने आपको नहीं छोड़ा है। क्या आप उसे छोड़ के जा रहे हैं? प्रार्थना में मत लगाइए, संगति में आइए, वचन को सुनिए। अगर वचन को नहीं सुनेंगे तो फिर कौन सी आवाजें आपके पास आएंगी? हाँ, आपका मन धोखा देगा। सबने तो छोड़ दिया, अकेला बताएगा, मायूस बताएगा, उदास बताएगा, क्योंकि आप परमेश्वर की आवाज नहीं सुन रहे। परमेश्वर की आवाज को सुनिए, इन आवाजों को इनकार कीजिए, इग्नोर कीजिए। हर एक खुला हुआ द्वार, याद रखिएगा, परमेश्वर से अगुवाई मांगिए। परमेश्वर आपकी अगुवाई के लिए तैयार है। मेरा परमेश्वर राजा है, और यीशु ने कहा कि मैं अच्छा चरवाहा हूं। मेरा और आपका परमेश्वर जब खुद कहता है कि मैं अच्छा चरवाहा हूं, क्या वो झूठ बोलेगा? यस है। बने रहिए उसकी उपस्थिति में, प्रार्थना में बैठिए, वचन को सुनिए, संगति में आइए। अपने पास्टर को फोन कीजिए, अपने पास्टर से सलाह लीजिए। परमेश्वर ने बड़ी तैयारी के साथ उनको आपके बीच में रखा। याद रखना, परमेश्वर किसी भी ऐसे व्यक्ति को आपकी अगुवाई के लिए नहीं रखेगा जो तैयार ना किया गया। आपके लिए बड़ी आशीष है आपके पास में, बहुत बड़ी आशीष है। इस आशीष का फायदा उठाइए, इस आशीष का लाभ उठाइए। परमेश्वर आपको इन वचनों के द्वारा बहुत आशीषित करे। आपका घराना यीशु मसीह में बढ़ता फैलता फूलता चला जाए, बहुत आशीष पाए। थैंक यू सो मच, धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए, और ऐसी बनी रहिए। प्रभु आपको बहुत ब्लेस करेगा। आइए छोटी सी प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्गीय महान पवित्र परमेश्वर, आज की इस सभा में परमेश्वर हम आपका स्वागत करते हैं, और धन्यवाद इन वचनों के द्वारा। बहुत आशीषित वचन है हमारे लिए, बड़े प्रोत्साहन से भरे हैं प्रभु। पिता, ये हमारा बुद्धि और ज्ञान नहीं है जो हम यहाँ लेके खड़े होते हैं। ये तो आपके वचन है, ये तो आपके वादे हैं, ये तो आपकी प्रतिज्ञाएं हैं प्रभु। ये टलेंगी नहीं, ये टलेंगी नहीं। आपका वचन टलेगा, आप बदलोगे नहीं। हालात जब बदलेंगे, लेकिन आप नहीं बदलोगे। आप सदा एक से। आपने कहा कि मैं तुमसे प्रेम करता हूं, तो करते हो, करते रहोगे, करते थे।
आपने कहा कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। यस फादर, पूरा तुमने बोल। आपने कहा कि मैं तुम्हारी अगुवाई कर सकता हूँ, मैं तुम्हारी अगुवाई करूंगा, मैं तुम्हारा चाहता हूँ। धन्यवाद करता हूँ उन वचनों के लिए प्रभु। हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। बड़े आशीषित वचन थे आज के प्रभु, और हम आशा करते हैं प्रभु कि आप हर एक सुनने वाले को प्रभु अपने आशीष देंगे। धन्यवाद। ये परिवार GGF कानपुर आपका परिवार है प्रभु। हम इस परिवार के लिए बहुत ढेर सारी आशीषें मांगते हैं, आत्मिक भी, आर्थिक भी, और प्रभु भौतिक भी, हर तरीके की आशीषें हमारे परिवार को बढ़ाकर, हमारे परिवार को बढ़ाकर। धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से इस दुआ को